क्रिएशन के लिए। ये फर्स्ट मैसेज है मेरा इस सेशन पे। Using a theme is very important. Must you have a constant theme to create a brand? I think so. Like Yellow Label is the best, probably best team in Pakistan. Yeah, national level. That team से company को कर सकते हैं। लोग follow करते हैं brand। Sure. Team का मतलब ये है कि you have to have a passion for something. If you have a passion for something, you write about it. Then you become it. What if you have a passion for everything? Yeah, see, I also, There is nothing wrong like, with it. I mean, Yeah, but sometimes then you can't create your brand. Yeah, though. so बात ये है कि if you still want to create your brand, आपको 2 ब्लॉग्स क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट? आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मैसेज मेरा आज जो है सेशन का नेक्स्ट 20 मिनट्स में ये है कि हाउ डू यू क्रिएट योर ब्रांड। दैट्स परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनीबडी। अपनी रेकग्निशन जो आपको ब्लॉग दे सकता है वो कोई और टूल है ही नहीं इस वक्त आज की दुनिया के अंदर जहाँ पे न्यू मीडिया इज पेनिट्रेटिंग लाइक एन आई, राइट? It also helps you improve your writing skills because when you start slow. You are like a kid, you are like a toddler. खड़े होते हैं, गिर जाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं होती। बहुत सारे इश्यूज जो नए ब्लॉगर हैं और मैं भी ज़्यादा पुराना ब्लॉगर नहीं, बट आई हैड ऑल दीस प्रॉब्लम्स। ऑल्दो कि मेरी इतने साल में इंग्लिश लिखता रहा पढ़ता रहा, बट जब मैं ब्लॉग लिखता था तो लगता था कि बस कंप्लीट ब्लॉकेड हो गया। वो आइडिया तो आया था बट वो 100 वर्ड से ऊपर नहीं जा रहा है। और आइडियल साइज ऑफ अ ब्लॉग इज कितना है? आइडियल साइज ऑफ अ ब्लॉग जो गूगल ब्लॉग पसंद करता है 4 to 500 words, 4 to 500 words। सो इवन अगर आप अपने ब्लॉग को या अपनी राइटिंग्स को डिजाइन पे भी डाल रहे हैं मिनिमम 400 होने चाहिए। व्हेन आई स्टार्टेड, सो अपने शुरू के ब्लॉग कब जाके पढ़ेंगे तो बहुत छोटे हैं, बट व्हाट आई लर्नड इज दैट इफ आई स्टार्ट राइटिंग 150 words, this will help me kind of, you know, पाने वाले लगा दिमाग के अंदर उसको फाइंडिंग करेगा। Now my daughter, she's 11 years old, she writes blogs. Consistency नहीं है उसके अंदर because स्कूल में पढ़ना है ये वो, but and I help her. She gives me a manuscript, I type it for her and post it on Blogger. She started and she's got about 12-13 blogs so far in the past 3-4 months. She started with like 1 paragraph, but अभी वो कोई स्टोरी लिख देती है। So बच्चे जल्दी लर्न करते हैं हमेशा। हमें थोड़े चैलेंज होता है because you know we are affected by the environment around us. So it improves your positioning, it gives you recognition. जो अच्छे ब्लॉग लिखने वाले हैं उनको recognition मिलती है और पैसे ही बनाते हैं। Simple formula है। So I blog because I want to build my brand. बहुत सारे ब्लॉगर ऑलरेडी हैं, so उनके लिए शायद थोड़ा सा irrelevant होगा। हम I'll cope with here. जो challenges होते हैं किसी भी ब्लॉगर के लिए शुरू करने से पहले ही चैलेंज, उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन ट्रेंड्स को फॉलो करें। क्या ट्रेंड्स हैं, व्हाट पीपल आर राइटिंग, व्हाट पीपल आर रीडिंग, सो उस ट्रेंड्स को फॉलो करना। हाउ टू गेट क्विक एंड क्रिस्प इंफॉर्मेशन जिससे वो ब्लॉग क्रिएट कर सकता है, ठीक है? चूजिंग अ प्लेटफॉर्म, आप कहाँ उसको होस्ट करेंगे, ठीक है? देन फाइंडिंग योर नीश, किन लोगों ने उसको पढ़ना है जाकर, ये की चैलेंज होते हैं किसी ब्लॉगर के लिए। And by the way, this is a PowerPoint presentation. If you want it, I can email it to you. ये मुझे क्योंकि आप मल्टीमीडिया नहीं था तो I just prepared this. So आपको ये देखना है कि आपकी नीश क्या है। पर्सनल ब्लॉगिंग के अंदर है, which is I say कि creating your own brand के अंदर आपकी नीश है जहाँ पे लोग आपको पढ़ना चाहेंगे जाके। या कॉर्पोरेट ब्लॉगिंग के अंदर है जहाँ पे आप कंपनीज के लिए ब्लॉग लिखते हैं, कॉर्पोरेट ब्लॉग लिखते हैं, वहाँ पे है। इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग है, बहुत से लोग जो हैं वो पैसे कमाते से गैजेट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन देने के लिए या फैशन पे इंफॉर्मेशन देने के लिए। इंफोटेनमेंट की आप बात करते हैं, आपका इंफोटेनमेंट ब्लॉग है। Go out if you're starting a Ferrari site. Go to a few people and say, you know, what do you want to know about Ferrari? Get some feedback, market research. Basics on how to start for people who are interested in starting a blog. This is where the sort of technicalities come down to it. It's 4 steps process. So simple actually. For me it was. Creating one was the simplest thing. Registering. Okay. Registration, getting it up and running, choosing the background. Perfect. What do you do after that? Because there's 20 different sort of yeah. Like the options. Available, so yeah. It must be a blog for all dogs. Like we'll also discuss those in right now, like the last 10 minutes, the Q&A. So you can ask specific.
For people who are going to sign up for the first time, home page, get started here, you click, fill out the registration form, at the end you create a free blog. You always want to start free, right? Never pay for anything at the first. If you stick to it, if it's, if you're enjoying it, then you can get a premium account and stuff. Thirdly, confirm, they're going to send an email to your email address, so you need an email address beforehand. And right away you're going to be taken into the administration page as soon as you confirm, so you can start. It's registration is really that easy. From that. You can read from your laptop. Yeah, I'll just show this around as well. Okay, how to develop and grow. Basically, yes, choose an appropriate theme for your blog. So if it's a news blog, there's news themes available. That's one of the things that maybe also you might have been confused about. There's a lot of themes available, and you need a theme that when you post, for example, if you're posting large images, there's some themes that your images will cut through over to the sidebars and so on and so forth. So you have to try a few different themes and see which one for your particular content. If it's very text focused, you have a lot more options and so on. So choose a theme that's appropriate for your content. This only comes by doing, right? Try and test it. You do a few posts, and that's what my next point is. Have at least 2 to 3 minutes of reading material before you launch your blog. Your initial user base is very important. So don't put up one post and like, hey, I started a new blog and expect everyone to love it, because people like content discovery. You need to have at least 2 to 3 minutes. Someone can sit down, click, 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 click. There should be 2 to 3 minutes translates to on a basic blog. You should have about 10 to 12 posts generated, so they can go around and then they're going to share that, right? Play with customization. Customizing your blog. There's some very good themes where your header can just be replaced by your logo. If it's a white background logo, your blog looks great because it looks like a website more than a blog. We can talk about some of those things in the Q&A, and adding widgets, etc. Talk to experienced bloggers. So coming to events like this and asking advice on how you can. What's the point of a blog? Like, what are people aiming for? Sorry? I'm doing it for a company. For a company, what are they aiming for? For marketing purpose? I guess. Yeah, and what does that translate to on the ground? Comes down to just 2 or 3 things, right? Your number of views, eyeballs, because the number of eyeballs is going to impact your advertising or your exposure, whatever you're trying to do. We don't have advertising on the blog. We want more people to hear about the good news, right? Dialogue Susanna. और मैं 2 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जो मेरे ऑब्जर्वेशन का हिस्सा रही। एक तो आपने पॉइंट आउट किया था स्वाति की इशूज़ में उन्होंने बात की जाती है, लेकिन मैं जहाँ कहने के लिए चला ये कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है कि वेस्टर्नाइज चीज़ है जिसे यहाँ नहीं बात की जाती। अब ये स्टिग्मा बन चुका, हम इसे एक्सेप्ट कर लें कि सोसाइटी में ये चीज़ कन्वे हो चुकी है कि हाँ ये वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम रिवाइटलाइज करें इन टर्म्स ऑफ टर्मिनोलॉजी के जो यूज़ की जाती है उनमें, उसका ये एक सजेशन है अगर पॉसिबल। सेकेंड जो इशू इस वक्त मौजूद है वो ये है कि गवर्नमेंट लेवल पर कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। अर्बन पॉपुलेशन किसी हद तक अवेलेबल नहीं है कि अब क्या राइट्स हैं और क्या मौजूद हैं, क्या होनी चाहिए। बट जो मेन इशू आता है मुझे आता है कि सोशल लेवल पे हमें राइट्स की डिमांड करने का जो बताया जाता है डे फर्स्ट से आज तक, लेकिन ड्यूटीज कौन अपनी पे करेगा, इस पर कोई बात नहीं की जाती, कोई पॉइंट आउट नहीं करता। और अगर कहीं से आ भी जाए तो लो लेवल पर कोई अवेयरनेस नहीं जनरेट कर पाती, तो ज़ाया हो जाती है। तो ख़वातीन ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को भी देखना होगा कि जहाँ राइट्स डिमांड करते हैं पे करनी चाहिए ताकि वो लोग की जो डिजर्व करते हैं उनके राइट्स दिए जा सकते हैं। बाकी
और एक आखिरी चीज़ जो बहुत से लिखने वाले गलती करते हैं कि उनकी कोई चीज़ लिख देते हैं बहुत जज्बाती अंदाज में, कोशिश भी करते हैं कि उसे स्प्रेड कर दिया जाए मैक्सिमम, लेकिन मिस कर जाते हैं बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स को कि कैसे किसी चीज़ को लिख के ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्प बनाया जाए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। क्रिएटिवली नहीं लिखा गया होता है, एक बहुत बोरिंग सा बहुत फार्मूला टाइप का आर्टिकल होता है, ये क्यों पढ़ पाएगा उसे, जबकि हम जानते हैं कि सोसाइटी में रीडिंग लेवल खत्म हो रहा है। तो एक तो कॉन्टेंट की नई चीज़ें लाइक पिक्चर्स वीडियोज इसको किया जाए विमेन इशूज़ पे, विमेन राइट्स पे, विमेन ड्यूटीज़ पे, सोशल ड्यूटीज़ पे, और सेकेंडली जो ऑलरेडी लोग कॉन्टेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कम अज़ कम मोर क्रिएटिव वेज अडॉप्ट करें अपनी राइटिंग में भी और जो दूसरे भी होंगे भी है। I agree. Most of you were not in the room, and apologies to those that were. We spoke about digital storytelling, and digital storytelling is one medium where we get people. Sorry, 5 minutes. Yeah. Okay. Forward. Digital storytelling is basically a medium which allows people to share. It's a simple process. If you witness an act of abuse, or if you've been abused yourself, it allows you to write your story. Recorded from your voice, and आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि आप you can just Google it, voice software that can even morph your voice or change it. Record it and use pictures as a storytelling thing to speak up. And this is exactly what we were telling in the previous session कि अगर मैं भी लिखती हूँ कि 1200 बच्चे abuse हुए पिछले साल, तो वो 1200 does not make it's so ironic कि वो 1200 बच्चे does not give you the image of 1,200 kids. It's just one other figure in a country where you say 35,000 people died of a suicide bomb. कि अगर आप रीब्लॉग करते हैं या किसी और कंटेंट यूज करते हैं तो मेक श्योर टू गिव देम क्रेडिट, मेक श्योर आप एक लाइन डाल दें दिस इज फ्रॉम ये वाला ब्लॉग, दिस इज फ्रॉम दिस वेबसाइट. इट्स गुड हाइजीन एज अ ब्लॉगर, इट्स गुड फॉर सर्च इंजन्स बिकॉज आपके लिंक्स आउटलिंक्स पढ़ते हैं, एंड इट्स इज गुड ओवरऑल क्योंकि पीपल विल आल्सो गिव यू क्रेडिट दे यूज योर ब्लॉग. दैट्स अनदर गुड थिंग. द नेक्स्ट थिंग इज दिस थिंग. Always be on a schedule. Just think of कि आपको कितने frequently updates करने हैं. If you want to do it once a week, if you want to do it every 2 weeks, if you want to do it a month. Month से ज़्यादा अगर होगा so that's probably a little too slow. People will start going away. But you can do it every day. You can do it once a week. जो भी है, decide it in advance and then stick to it. What I like to do is just create a calendar कि आपको पता है कि भाई मैं हर Tuesday को post करता हूँ. Put it on your calendar. And also 3-4 वीक्स के एडवांस पे अगर पूरे ब्लॉग पोस्टिंग का एटलीस्ट टॉपिक सोचते हैं, ठीक है, सो दैट नाउ यू नो कि भाई इसी पे इस पे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट वीक पे इस पे लिखूंगा, उससे अगले हफ्ते इस पे लिखूंगा. नाउ व्हेन यूर जब भी आप कर रहे हैं खाना खाने कुछ भी कर रहे हैं तो यू नो इन योर माइंड कि आप उस बारे में सोच सकते हैं. सो व्हेन इट्स एक्चुअली टाइम टू राइट दैट पोस्ट यू आर सॉर्ट ऑफ मेंटली प्रिपेयर्ड एंड यू नो व्हाट टू डू. तो create a calendar of the next 3-4 weeks and then just put the topics in there so you know what you do. Another really good idea is keep a list of topics, at least topics for maybe even full posts that you don't publish immediately, but you just keep it saved. क्योंकि बहुत होगा ऐसा अगर आप लिख रहे हैं एक दिन आएगा कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या मे बी दिमाग काम नहीं कर रहा है, जो भी है, टाइम नहीं है, जो भी है आपको समझ नहीं आ रहा. सो यू शुड हैव 1 or 2 posts in ready जो आप उसे उठा के पोस्ट करते हैं, ठीक है. अब मेरा जो ये कराची क्लब का ब्लॉग है, मे बी आई हैव सम अमेजिंग निहारी रेसिपी दैट माय नानी यूजेस, ठीक है ना. अब मैं आज भी पोस्ट कर सकता हूँ उसको, लेकिन दैट इज समथिंग दैट इज टाइमलेस. मैं अगले हफ्ते पोस्ट कर सकता हूँ, अगले साल पोस्ट कर सकता हूँ, जब भी पोस्ट कर सकता हूँ. सो आई वुड राइट दैट डाउन बट आई वोंट पोस्ट इट नाउ क्योंकि अभी मैं नया ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, अभी ऑल द एक्साइटमेंट इज देयर, सो आई कैन थिंक ऑफ अदर थिंग्स एंड आई सेव 1 or 2 posts for when I cannot think of anything. So I'll just write that and I'll save it, you know, in my folder or something. अच्छा, एक और बात, and this is true with anything online, is anything you post online is undeletable. ये आप याद रखें. You might delete from your blog, लेकिन हो सकता है उस वक्त किसी और ने कॉपी कर लिया है, हो सकता है किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, हो सकता है किसी ने रीब्लॉक कर दिया है. तो just be absolutely sure that you know what you're posting, because if you're posting something politically incorrect, if you're posting something, just think really hard about what you're posting and think about what the consequences of that will be. Okay.
but this audience is A, influential in its own circles, B, affluent, C, significantly urban, D, educated. Whereas this covers so many of the issues, including the lack of rain in Sahiwal, which you would not know or care about. So both, I would at this point in time say that this is a debate that will continue even in developed economies like the US. The Huffington Post continues, the New York Times continues, and it will continue for a certain period of time. Because एक तो हमारे कॉमन मुहावरा है ना कि वहाँ अमेरिका में तो एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि वहाँ तो बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलता है. So we don't believe in that, right? But we do have the potential to A, convert this to Urdu, which was a point that was highlighted. B, take this out of increase, until and unless we increase our literacy level, do not expect even the Urdu to be read significantly. Because, and then, not to mention, proliferation of devices. So this debate has to continue, but being the talk shop leader, and by having the authority vested in me by Rabia Gharib, I hereby declare that bloggers are replacing broadcast media as curators of infotainment with a qualifier in their own respective circles. क्रिटिसिज्म हमेशा लेना चाहिए. अपने फ्रेंड्स को बोलें कि आपका ब्लॉग पोस्ट को पढ़ें और उस पर वो कमेंट दें, नेगेटिव भी दें, पॉजिटिव भी दें. क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है. द सेकंड थिंग इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. जब तक आपकी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपका ब्लॉग पोस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. गेट टू नो योर रीडर्स एंड मेक योर ब्लॉग कंटेंट एज स्कैनेबल एज पॉसिबल. नॉट जस्ट स्कैनेबल, मेक इट एज स्कैनेबल एज पॉसिबल. बिकॉज जो ऑनलाइन कंटेंट होता है उसको लोग यूजली स्क्रॉल करके रीड करता है. तो आप कोशिश ये करें कि और उसमें स्कैनेबल में एक चीज़ होती है फॉर्मेटिंग स्टाइल्स बहुत करें. आप अपने वर्ड्स को बोल्ड करें, आप इटैलिसाइज करें जो जिस चीज़ पर आप फोकस करना चाह रहे हैं. क्योंकि बुक में तो गंदा टाइम दे देता है, नेट पे नहीं देता है. तो आप जो ब्लॉग पोस्ट है उसमें बोल्डिंग और इटैलिसाइज बहुत ज़्यादा करें. क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे ना तो वो हो सकता है आपने जो इम्पोर्टेंट बात कही हो वो आपका मिस हो जाता है. ओके फाइन. अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि अपने ब्लॉग की पिक्चर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करें. कुछ लोग पिक्चर्स पे इतना फोकस नहीं करते हैं. पिक्चर्स पे, डिजाइनिंग पे, कलर्स पे, सबको पता होगा, इसलिए मैंने इस पॉइंट को बिल्कुल लास्ट में रखा है. ओके फाइन. अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि जी बोले. ब्लॉगिंग की जो मतलब हमें जो एडवांटेज असल है एक्सेप्ट करनी है प्रिंट मीडिया, ई मीडिया में, वो ये कि हम मतलब अगर कोई रेफरेंस डॉक्यूमेंट कोड करना चाह रहे हैं तो जस्ट लिंक दे सकते हैं हम उसका और उसको हाईलाइट कर सकते हैं और उसके पीछे लिंक जो है वो क्रिएट हो जाएगा. तो ये जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज का है और रेफरेंस का. अब जैसे कि मैं आपको एक उर्दू ब्लॉग और इंग्लिश ब्लॉग का वो देती हूँ. जो जियो और जंग के जो उर्दू ब्लॉग्स होते हैं, आपने देखा होगा वो किस तरह चीज़ों को फोकस करते हैं. और इंग्लिश ब्लॉग्स में आप जैसे देखें कि आप जब गूगल सर्च करते हैं अपने, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो या तो येलो हुआ होता है, रेड हुआ होता है तो वो गूगल सर्च का क्राइटेरिया, लेकिन वो हुआ इसीलिए होता है कि आप क्लिक करेंगे अपनी बात को. हाँ, उसमें कभी बार मिसगाइडेंस भी हो जाती है. आप जो ढूंढ रहे होते हैं वो आपको नहीं मिलता. लेकिन ब्लॉग्स में ये मिसगाइडेंस का कोई चक्कर नहीं है. ब्लॉग्स में आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं. ओके फाइन. अब जो मैंने राइटिंग स्किल्स आपको बताई हैं, मैं वो एक टाइम रिपीट करना चाहती हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूँगी. और मैं चाहूँगी कि आप अपने उन पैराग्राफ को ठीक करें जो आपने लिखे हैं. मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर विद जनरल बात है कि डेवलप गुड रीडिंग स्ट्रैटेजी को भी लेइंग द राइट फाउंडेशन. कि क्या आपके पैराग्राफ में, अपने पैराग्राफ में आपने हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ को फोकस किया है. क्या आपका स्ट्रॉन्ग लीडिंग सेंटेंस है? क्या आपके लीडिंग सेंटेंस का जो सेकंड सेंटेंस है उस लीडिंग सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है? अपने पैराग्राफ को खुद ही आपको जज करना है इन स्किल्स को देखते हुए. ओके, ये तीन चीजें अपने पैराग्राफ में आप नोट करें. और टाइम तो नहीं है, कोई भी एक आके जिसने थोड़ी बहुत चेंजेस की हैं अपने पैराग्राफ में आके,
अपने पैराग्राफ को मुझे सुनाए और उसके करेक्शन सुनाए इफ यू थिंक कि आपने चेंजेस किए हैं। रीडिंग सेंटेंस आपका स्ट्रॉन्ग हो और उसका सपोर्टिंग सेंटेंस रीडिंग सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा हो। एंड मेक अ गुड हेडिंग अगर आपने कोई गुड हेडिंग नहीं बनाई है तो। So hopefully you guys will be alright like this. The way this workshop is structured is that I always like to go back to basics because so many times we forget the basics and we try to jump into things too fast. So we should know if we're doing CSR, social media, we should know what CSR is in the first place and the types of CSR. So we'll do really quick introductions, CSR and social media, Facebook for CSR because I believe after using a lot of different tools that if anything you must have a Facebook page for any of your initiative, whether corporate or otherwise. Even if you have a blog, you should be linked to Facebook. And then we'll do questions, 10 minutes. So can we start introductions from here? Let's go to the back. And I work for Great. Yeah. Straight freedom production. Excellent. Dean Amla, I run my own website, the name Humor Carbon. Humor Carbon short. Basically, content is humor. Okay, humor. What's the second part of it? Humor? Humorcarbons.com. Carbons. Okay, great. Yeah, I'm a student at IBA, the non-study, and I also blog. Excellent. After running that, I'm a blogger. Mohammed, I work for HBI. HBR. And pharmaceutical company is an IT professional. Excellent. As a SB, I'm a Rotarian and I work on social sector projects. Excellent. Are you going to introduce just to Yes. Okay. So we are So we are one of the organizers. Yes, I'm one of the organizers and I'm the student manager and the management district environment. I'm Zahir, I'm a teacher at IBM. Zahir sir. Do you want to introduce yourself? No, thanks. No, it's fine. Okay, no worries. So introductions, we're done. What is CSR? CSR, short for corporate social responsibility, and sometimes confused with philanthropy, is the goal of CSR is to embrace responsibility for a company's actions and encourage positive impact through its activities on various stakeholders. So the funny thing, the reason why this is very important, and I stopped at it, was because now if you go into CSR theory and practice, CSR is moving from primarily philanthropy to more integrated supply chain efforts. What that basically means is that before it was donations and charity, so proposals used to come into companies and this, I'm stepping ahead, this all started because there was some serious atrocities being committed by big corporates and it became part of the law in many countries for CSR to take place. And then they were like, okay, if you guys want us to do good, we'll start funding organizations. But as they became better at it, now CSR is going more towards supply chain activities. For example, a company will look at its products and services. So a company basically looks at its products and services and then it tries to figure out how they can do good around that supply chain. Can I ask you what kind of products and services you provide? Product and services? Yes. I'm a Rotarian, I work on social sector products like for education, healthcare, Okay. Telemedicine. Nice. You provide software? No, we don't provide software. Okay. From Rotary's platform, we begin create strategic alliances. Like take for example in 2005 when there was earthquake. So we created a platform through which we brought in software companies, we brought in hardware companies, we brought in Pakistan Army, we brought in Rawalpindi World College. So 6 or 7 stakeholders went and established 12 telemedicine centers in the Azad Kashmir and NWP area. Okay, great. So we are a facilitator. Similarly for education, we bring in different stakeholders like Anglo. If suppose it's somewhere near Dherki, Yes. we know we need to talk to Anglo because they have a stake there. Excellent. Bring in this- Perfect. yeah. So your work is inherently social. It's all social. It's all Yeah, social. it's all
first look at the global media model, and then we're going to come down to the local media scenario in Pakistan. The top 6 global media corporations in the world: Time Warner, Walt Disney, Viacom, News Corporation, CBS Corporation, and this university. We'll quickly take a look at what companies, what channels, what media they own, and you'll be able to recognize most of them because you've seen this. Starting with Time Warner, the annual revenue averaging over 25 billion, they're the largest media conglomerate. And here's a list of all the channels that they own. Wow. By the way, is anyone a journalist here? You're a journalist. That's good. ताकि वो फोटोज मिसयूज ना हो लोग कुछ मेरे के साथ ये हुआ कि उन्होंने अपने फेसबुक पे कुछ तस्वीरें डाली थी वो उनकी किसी और दोस्त ने फेसबुक से उठाई और अपने फेसबुक पे डाली उसके बाद अब वो उसको हमेशा टैग करते हैं मगर इट हैपेंड विद द लीडिंग फोटोग्राफर जो पाकिस्तान के तो इट कैन हैपन विद एनीवन आपके साथ ये शायद होता है किसी साथ होता है डॉन में तो पिक्चर प्रिंट हाँ मेरी एसी वाली डॉन ने भी की है कई और मेनस्ट्रीम मीडिया के लोग हैं उन्होंने भी की है डॉन ने तो ब्लैक एंड व्हाइट करके छोटी तस्वीर एंड द वाटरमार्क वाज देयर मगर वो आधा काट दिया था उन्होंने ताकि वो नजर ना आए तो किसी डॉन डिड दैट जी डॉन डिड तो and it's all there on the internet. अगर आपको मेरा नाम सर्च करें तो it's all there on my blog as well. वो archive हुआ हुआ है. Daily Times ने किया था. अंजुम अयाज की जो स्कल्पचर मैंने क्रिएट हुई थी, उसकी स्टोरी मैंने ब्रेक की थी. They took my pictures और उन्होंने वही स्टोरी ली और Daily Times में छाप दी थी. It happens a lot of time and there's no legal way to handle them. Just on the point. हमारे साथ when we were at Karachi Metro Blog, इतनी stories पे हुई थी. There was in fact a sort of a pseudo micro movement शुरू हुई थी कि when we used to do a story about something unique in the city, so next day किसी मेजर अखबार में आई, next day नहीं है और वो अपना वाटरमार्क लगा के थोड़ा सा मॉर्फ किया. If you are even thinking of doing that, understand कि जो पिक्चर आप उठा के उसको मॉर्फ करते हैं तो एक ट्रेंड आई जो होती है वो पहचान लेती है कि असल तस्वीर कौन सी है और मैनिपुलेट हुई भी कौन सी है. क्योंकि you cannot take out a human figure from a cluster and put it on a plain background. बहुत मुश्किल होता है. मगर अगर plain background है उसमें से आपने उठाया है और एक low resolution image में clustered image में डाल दिया तो बहुत easy है. तो these things in the long run आपका जो photo blog है वो खुद ही बता देता है कि आप कितने credible हैं. वो आपकी एक तरह से credibility भी create कर रहा होता है. Because mind you जो photo blogs होते हैं उनके visitors खुद भी ज़्यादातर photographers होते हैं. राइटर्स में आर्टिकल्स में और ब्लॉग प्लेटफॉर्म्स में होती हैं मगर पिक्चर्स में अब रिसेंटली गूगल ने शुरू किया है पिक्चर सर्च मगर वो भी इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो आपकी एग्जैक्ट पिक्चर को और चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सके. तो अभी कोई ऐसा टूल नहीं है इसलिए वाटरमार्क हम लोग बना लेते हैं अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. मगर बनाने में टेक्निकल लिमिटेशंस बहुत सारी हैं. जैसे टेक्स्ट के अंदर there are several patterns you track in text, including sequences of the alphabets. और when you track text, तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो track होगी वो randomly created for every line or for every paragraph or every number of characters. There are sequences of code that are randomly generated based on that text. Exactly. So when something goes out and scans for plagiarism, it doesn't look for the exact text. It looks for the exact context or exact matching phrases के साथ में.